हेलो एवरीवन। तो मैं आज IBACIU फर्स्ट शिफ्ट जो अभी दे के आया हूँ, तो मैं उसके आपको सारे क्वेश्चन शेयर करता हूँ। तो इसमें पहले मैथ से स्टार्ट करते हैं। इसमें ये था कि जो सबसे पहले प्राइम नंबर थे उसका कोई मल्टीप्लिकेशन नंबर दे रखा था इधर, वो उसको अपन को इसके कोफैक्टर थे ABC और इधर CDE ये दूसरा नंबर था। तो इसमें से इसके बाद ये पूछ रहा था कि नेक्स्ट वाला प्राइम नंबर कौन सा रहेगा। तो इसमें E के अगला जैसे पहला 7 था, फिर 11 भी था, 13 भी था, 19 था, तो फिर ये 23 आया। इसका आंसर ये था। फिर एक क्वेश्चन ये था कि A और B किसी काम को 20 से ही 5/9 दिन में कर सकते हैं टोटल काम को, जिसमें A स्टार्ट कर रहा है और वो एकांतर क्रम में काम कर रहे हैं और A स्टार्ट कर रहा है और B इसको 20 दिन में कर सकता है। कुछ इस टाइप का था। प्रॉपर डाटा ये नहीं है, मैं मतलब ऐसा क्वेश्चन बता रहा हूँ कि ऐसा आया था। तो ये था। तो इसमें ये पूछा कि A किसी काम का 10 सही 2/5 वर्ग कितने दिन में कर देगा। फिर तीसरा क्वेश्चन था कि 3 इक्वेशन दे रखी थी, जैसे x + y + z = 18, 2x + y + z = 15, ऐसे करके। फिर x और y और z की अलग अलग वैल्यू पूछी थी उसने। एक बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये मैंने स्किप किया था। कैलकुलेटिव क्वेश्चन था काफ़ी। एक कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था। क्वेश्चन में रेट दे रखी थी 10% और प्रिंसिपल था 63500 के समथिंग। और वो बोला कि फर्स्ट ईयर के एंड में 5800 उसने सबमिट किए, फिर दूसरे ईयर के एंड में भी उसने 5800 सबमिट किए। तो फिर लास्ट में उसने डेब्ट को कंप्लीट करने के लिए कुल कितना अमाउंट जमा किया। एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, इसमें प्रिंसिपल आपको दिया गया था, रेट 12% थी, तो 2 साल के बाद टोटल अमाउंट पूछा था इसमें। ये तो ईजी था। एक दे रखा था ऐसा ये एग्जैक्ट डाटा ये नहीं है। 2 पेन + 7 पेंसिल का मूल्य 72 था, 5 पेन + 3 पेंसिल का 177 ऐसे। तो 3 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य उसने पूछा था। एक क्वेश्चन था ये, मार्क प्राइस दे रखी थी आपको, डिस्काउंट दे रखा था, कॉस्ट प्राइस दे रखी थी, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पूछा था इसमें। एक DI थी, इसमें ये दे रखा था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, इसका स्कोर दे रखा था और ये फैक्टर दे रखा था इसका पॉइंट 3, 0.2, 0.1। तो इसकी फिर एवरेज पूछी थी। और फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस का था कि एक बस 18 घंटे में 40 किलोमीटर जा सकती है, तो उसी डिस्टेंस को 16 घंटे में जाने के लिए उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन था, एकदम सही था। प्रॉफिट लॉस का एक मोस्ट कैलकुलेटिव क्वेश्चन यही था कि इसमें मार्क प्राइस दे रखी थी कुछ, फिर डिस्काउंट दे रहा है, फिर एक एडिशनल डिस्काउंट दे रहा है 5% का, फिर उस पर GST ले रहा है, फिर 5% का सरचार्ज था। तो इसमें फाइनल प्राइस पूछ रहा था, फाइनल प्राइस और जो स्टार्टिंग में जो डिस्काउंट दे रहा था उसका डिफरेंस पूछ रहा था। फिर एक क्वेश्चन था कि 4 परचेज करने पर 2 फ्री, और 40% और 30% का कंजिक्यूटिव डिस्काउंट, और एक 3 फ्री 10 परचेज। तो इन तीनों का एवरेज डिस्काउंट पूछा था। और ये भी अच्छा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। इस टाइप से लगभग इतने क्वेश्चन मैथ से पूछे गए थे, बाकी क्वेश्चन मेरे याद नहीं है। अब बात आती है GK रीजनिंग की। रीजनिंग में उसने एक 3 क्वेश्चन इससे थे कि 3 बॉक्स J और K L M N O P Q ऐसे बॉक्स हैं। तो J के ऊपर K रखा है, L और M के बीच में 3 बॉक्स हैं। ये इसी सीरीज में नहीं थे, ऐसा क्वेश्चन आता है। फिर ऐसे ही क्वेश्चन और दे रखे थे। तो 3 क्वेश्चन इसी टाइप के थे। 3 ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन के वो वाले क्वेश्चन थे, B × R + S - P, ऐसे इस टाइप का, जैसे A + B का अर्थ है A B की माँ है, इस टाइप वाले क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन थे। फिर लास्ट में रिलेशन पूछ रहा था कि B का A के साथ रिलेशन, C का D के साथ रिलेशन, ऐसे 3 क्वेश्चन थे। फिर सीरीज़ का क्वेश्चन आ रहा था इसमें कि सीरीज़ बन रही थी इसमें कोई डिफरेंस में स्क्वायर
जैसे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे सीरीज़ बन रही थी, ये डिफरेंस था। फिर एक क्वेश्चन आया, 2-3 क्वेश्चन ऐसे इंग्लिश में थे, जैसे टी यू का संबंध है एस टी से, तो इसमें कुछ नहीं था, +1 -1 ऐसे कर रहा था, एक में +3 कर रहा था, दोनों में ऐसे, ये सीरीज़ थी। रैंकिंग का कोई क्वेश्चन नहीं आया यहाँ पे। और एक डायरेक्शन का क्वेश्चन था कि वो ईस्ट में जा रहा है 3 किलोमीटर, फिर लेफ़्ट में मुड़ता है 5 किलोमीटर जाता है, फिर दोबारा राइट में मुड़ता है 7 किलोमीटर जाता है, फिर नॉर्थ में जाके 5 किलोमीटर जाता है, फिर 10 किलोमीटर वेस्ट में आता है। तो पॉइंट ए है वो पॉइंट बी से कितनी दूर है, इस टाइप का एक क्वेश्चन था। तो लगभग ऐसे क्वेश्चन पूछे थे रीजनिंग में, बहुत रीजनिंग ईजी थी। और फिर उसके बाद आते हैं अपन जनरल अवेयरनेस में। तो जनरल अवेयरनेस में एक तो पाल डायनेस्टी का फाउंडर पूछा था, एक दूसरा था वेस्टर्न घाट से क्वेश्चन था, एक कृष्णा और कावेरी जो नदी है, इसके ईस्टर्न कोस्ट को किस नाम से जाना जाता है, ये शायद उत्तरी सरकार तट बोलते हैं उसको, उस नाम से जानते हैं। और चौथा क्वेश्चन था ये संविधान की आत्मा, जो आर्टिकल 32 से था। एक पांचवा क्वेश्चन एक आर्टिकल 21 से था। इस प्रकार जीके में क्वेश्चन थे, इसमें रिवर का कोई क्वेश्चन नहीं था, और आर्टिकल से 2-3 क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन पूछ रहे थे। फिर करंट एक तो मई 2025 का पूछा, एक जनवरी 2025 का था, एक मार्च 2025 और अप्रैल 2024 का क्वेश्चन था, एक अक्टूबर का भी था 2024, एक 2023 का क्वेश्चन था। ऐसे करके 6 क्वेश्चन तो यहीं से थे, और थोड़े पुराने पूछे थे। एक फीफा वर्ल्ड कप से भी था, फीफा वर्ल्ड कप में टोटल टीम्स कितनी रहेंगी। और एक ये पनडुब्बियों से क्वेश्चन था, जैसे INS विक्रांत, INS अरे ऐसे कुछ पनडुब्बियाँ आ रही हैं आजकल इंडिया में, तो इनसे एक क्वेश्चन था। आप परमार सर ने जो डाला था लास्ट टाइम पे, उससे आप देख सकते हो, ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये देख के जा सकते हो। और दूसरा आया था एक ये कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इंडिया की रैंकिंग पूछी थी, इंडिया की रैंकिंग। एक दूसरा आया था इसमें से जो फॉरेस्ट रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, तो इसका MP आंसर था, सबसे ज़्यादा वन किस एरिया में। एक जो स्पाइडर की नई प्रजाति है वो कहाँ खोजी गई थी, इसमें दे रखा था वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, या फिर अंडमान एंड निकोबार, हिमाचल, वेस्टर्न हिमालय, ऐसे ऑप्शन थे इसके। और क्वेश्चन थे इसमें से, फॉरेस्ट वाला हो गया। एक ये 7th पोषण पखवाड़ा कब से कब तक चला, ये क्वेश्चन था। एक ये था कि स्त्री समिट कहाँ हुआ था, ये पूछा था। मतलब ये अगर आपने पढ़ा है तो कर सकते हो आराम से, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा था वो। और फिर आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में वोकेब इजी थी, एकदम इजी थी, PYQ बेस्ड एकदम अपन बोल सकते हैं। ईडीएम था वो, अभी मेरे जैसे लेफ्ट द बिल्डिंग ऐसे कुछ था, लेफ्ट द बिल्डिंग ऐसे कुछ एक ईडीएम था। एंड फिर एरर के थे 3 क्वेश्चन, इसमें एरर के थे। फिर मिस स्पेल्ड का
ये क्वेश्चन था। और PQRS के 3 क्वेश्चन थे, एकदम अच्छे थे, अच्छे लेवल के थे। फिर पैसेज था, पैसेज लंबा नहीं था, लेंथी तो नहीं था, लेकिन क्वेश्चंस उसने जो पूछ रखे थे वो थोड़े से ट्रिकी थे कि ये स्टेटमेंट सही है क्या, ए एंड बी स्टेटमेंट सही है। एक पैसेज में फिर वो केब का क्वेश्चन पूछ लिया उसने। तो इसमें से इस प्रकार ये पूछे हैं, तो आप एक बार देख सकते हो कंप्लीट इसको ध्यान से। ये एकदम 100% यही क्वेश्चन थे, कोई फेक नहीं है इसमें से। डेटा सारा डेटा इधर उधर हो सकता है थोड़ा, बाकी क्वेश्चन इसी टाइप के थे एकदम ये। तो इसमें से इसके बाद मैं एक कट ऑफ का वीडियो भी लेके आऊँगा, तो आप देख सकते हो इसमें से, क्योंकि इसमें से कट ऑफ ज़्यादा रहने वाली नहीं है। वैसे भी लगभग अगर आपने 75 अटैम्प्ट किए और एकदम सही अटैम्प्ट किया तो बहुत नाइस अटैम्प्ट है, तो एक्सीलेंट है एकदम। चलो आज के लिए थैंक यू।